अभी हमारे बीच प्रोफेसर संजीव बनावत सर हैं, बहुत ही आदरणीय हैं, एक्स हेड एंड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। तो सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपको सुनने के लिए जो है हम लोग बैठे हैं, तो प्लीज सर। वो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक मंच उपलब्ध कराया जिसके माध्यम से आज बहुत सारे पुराने मित्रों के साथ एक संवाद की स्थिति बनी। तो पहले तो उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी भविष्य की दिशा क्या हो। जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इस कोविड से प्रभावित नहीं हुआ है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता सूद साहब बता रहे थे, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार के फ्रंट पे बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हमारी पूरी जीवन शैली, हमारे पूरे जीवन संस्कार, हमारी सारी आर्थिक गतिविधियां, सब पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। एक ऐसे अज्ञात योद्धा के साथ हमारा संघर्ष है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। एक ऐसी आशंका में हम जीवन यापन कर रहे हैं कि घर से बाहर निकलने के साथ ही कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर इस कोरोना रूपी वायरस का आक्रमण हो जाए। ऐसे दौर में, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, इस आपदा को अवसर में बदलना है। इस मानवीय सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक क्षण आए हैं जब इस तरह की चुनौतियां अलग अलग फ्रंट पर हमको मिलने लगी है, लेकिन शायद ये पहला मौका है जिसे आप पेंडेमिक कह रहे हैं, जिसे एक तरह से सारी भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए इस वायरस ने एक वैश्विक रूप से अपना साम्राज्य या जाल जो है वो फैला लिया है। बहुत सारे क्षेत्रों की बात हुई, लेकिन क्योंकि हम सब लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया के संदर्भ में बहुत कम बात हो पाई। मैं क्योंकि मीडिया शिक्षण से लगभग 4 दशक तक जुड़ा रहा और कई तरह के प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के साथ हम जुड़े रहे, तो एक तो मुझे जो लगता है कि मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका इस दौर में रही है पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर। देखिए, जब संकट हर क्षेत्र में आया है तो मीडिया भी इससे छूटा नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो मीडिया कर्मियों के सामने है, उनकी खुद की नौकरी की और वेतन कट। तो इस सारे आशंकाओं के बीच में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये मीडिया कर्मी जिस तरह से सूचनाओं के प्रसारण के साथ साथ जन जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि जिस तरह से हम एक शब्द अभी इन दोनों में आया है, कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, तो मीडिया कर्मी भी उसी तरह से कोरोना योद्धा के रूप में इस सूचनाओं के प्रसार में जागरूकता के लिए किस तरह से इस ग्लोबल ये जो एक अटैक हुआ है हमारी संस्कृति पर, हमारे जीवन पर, इससे हम रक्षा कर सकते हैं। कैसे मास्क को पहनना है, कैसे लगातार हाथों को सैनिटाइज करना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपने आप को बचाना है। बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए जो पक्ष हैं उसके बारे में जिस प्रकार से सतत जानकारी दी जा रही है, और जब आपकी भ्रमण की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है इस आक्रमण के कारण, हमारा इतना फ्री मूवमेंट नहीं है, उस दौर में भी जिस तरह से वो अपने इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं उनको टटोलते हुए समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियो या और जो माध्यम है, उस जन विश्वास को बनाए रखने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों की व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं। बात आई शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक ने एक बहुत बड़ी सुविधा उनको दे दी है। जहां टेलीविजन चैनल्स ने अमेरिका, चाइना जैसे जो देश थे, किस तरह से चिकित्सकों ने इस कोरोना से संघर्ष में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, किस तरह से उन्होंने पूरी व्यू रचना बनाई, सीधा संवाद हमारे दर्शकों के साथ इन चैनल्स ने कराया, इसी तकनीक के सहारे। जिस तकनीक के सहारे आज हम इस वेबिनार को आयोजित कर रहे हैं, एक बिल्कुल एक नया क्षेत्र, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे हम कि इस तरह से घरों में बैठ करके आज देखिए आप अलग अलग, चाहे वो यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, राजस्थान है, न जाने कहां से हमारे जो मित्र हैं, और फिर इसके साथ इतनी बड़ी पार्टिसिपेंट्स की टीम जुड़ गई है जो शोध पत्र जिन्होंने तैयार किए। तो इस तकनीक ने एक ऐसा मंच हमको उपलब्ध करा दिया है जहां हम सब लोग जुड़ सकते हैं। देखिए, चुनौती हर क्षेत्र में है, उसके साथ गहरे सामाजिक मनोवैज्ञानिक दबाव जुड़े हुए हैं।
आने वाले समय में जिस तरह से रिसर्च होगी, कि हम बात कर रहे हैं, इसके साथ कितने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे इसके साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो ऐसे दौर में जिस तरह से तकनीक ने आपको एक सुविधा दी है, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस कोविड ने आपको नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य किया है। जब महेंद्र पाठी जी पर्यावरण की बात करते हैं, आतिश पाराशर जी ने बात की उन मजदूरों के प्रवासी मजदूरों के माइग्रेंट्स को लेकर के उन चुनौतियों की, कि किस तरह से उनकी प्रॉपर देखरेख नहीं हो पा रही है। बहुत सारे ऐसे पक्षों की चर्चा हमारे मित्रों ने की। हमारे जो अरुण जी हैं कवि में, उनकी अपनी चुनौतियां हैं, किस तरह से जीवन का जो हास्य, जीवन की सरसता, एक अजीब तरह के अवसाद में हम लोग ग्रस्त होने चले जा रहे हैं। अवसाद भी बुजुर्गों के साथ अलग तरह का, युवाओं के साथ अलग तरह का, बच्चों के साथ अलग तरह का, न जाने कैसे जंजाल में वो फंसते जा रहे हैं। वहां हर व्यक्ति के सामने एक चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने के लिए उस सकारात्मकता की हम बात करते हैं। और ऐसे दौर में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता हूं, जिन्होंने इन सारी स्थितियों का विश्लेषण करते हुए अपने ओपिनियन पेज के माध्यम से, एडिट पेज के माध्यम से हमारे पाठकों को दिशा बोध देने की कोशिश की है। जिस तरह से आंकड़ों का एनालिसिस किया गया है पिछले 10 दिन से 15 दिन में, पूरे वैश्विक परिदृश्य में किस तरह से ये बीमारी फैल रही है, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, कैसे निपटने की तैयारी की गई है, इसका क्या परिणाम हो रहा है, किस तरह से डेथ रेट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कितने व्यापक परिदृश्य में उन सब सीमाओं के बावजूद जिस तरह से काम किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह इस चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि इस तरह की कोई हमारे पास पहले दिशा निर्देश नहीं थे, गाइडलाइंस नहीं थी, ये सब अपने आप सारी चीजों, नए नए शब्द हमारे साथ, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, लॉकडाउन, न जाने कितनी तरह की नई शब्दावली हमारे जीवन शैली के अंदर मिलती चली जा रही है। तो इस दौर में मनुष्य ने जिस तरह की ये आपदा आई है, इस आपदा से निपटने के लिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से तैयारी की है, और जिस तरह से हमारे मनोबल जन आस्थाओं को बनाए रखते हुए हम भविष्य की रूपरेखा तय कर रहे हैं, इसमें समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता है। शिक्षकों की, बौद्धिक वर्ग की, जो आर्थिक फ्रंट पे काम कर रहे हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में है, जीवन के हर क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी यहाँ भूमिका है, जिन्हें नए सिरे से सोचते हुए, उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, अपने आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में मानवीय सभ्यता, मानवीय सृष्टि की रक्षा करते हुए आगे की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बौद्धिक उपक्रम इस दिशा में हमें सोचने के लिए विवश करते हैं, और कहीं हमारा उस आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए, क्योंकि इस वेबिनार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का इसमें जुड़ाव है, उन क्षेत्रों की क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि समय की सीमितता है तो संकेत रूप में वो बात की गई है, लेकिन अलग अलग मंचों पर यही संकेत रूपी जो बात की गई है, फॉर्मूले दिए गए हैं, इसके माध्यम से हम एक व्यापक दृष्टि के आधार पर अपने भविष्य की रूपरेखा तय कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मुझे एक अवसर दिया, मौका दिया, मैं आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की बात आपने कही। उसके साथ साथ आपने मीडिया कर्मियों के जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं उसके बारे में भी आपने बताया। हमारे साथ भी सर उस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए भी है, क्योंकि इस समय जब एडमिशन बहुत ही पीक पे होता था, तो हमें छुट्टी लेके कुछ नया कोर्स करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हम जब किसी प्राइवेट संस्थान में हम लोग काम करते हैं तो 1 महीने की छुट्टी जो है ऐसा लगता था कि अगर हम ये मांग ले तो बहुत बड़ी गुनाह हमने कर ली कि 1 महीने का छुट्टी लेके हम पढ़ने जा रहे हैं। बट जिस तकनीकी की आपने बात की तो उसने भी हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया कि हम कहीं पे भी जाके कुछ नए कोर्स हम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। उसी के साथ साथ जो आपने बताया कि बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। मेरा बेटा क्लास 4 में है। जिस स्क्रीन टाइम की हम बात करते थे कि ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा होना चाहिए, अभी सर उनका वो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। वो 6 से 7 घंटा हम उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। मैं देख रहा था कि आजकल जितने आई स्पेशलिस्ट हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हर कोई उनको ढूंढ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। बहुत बहुत आभार। जी राजीव जी, एक बात कहूंगा, एक खतरा जो आपने कहा ना कि बच्चों के साथ 6 घंटे का स्क्रीन टाइम हो गया है, समस्या उस शिक्षक के साथ आ गई है। वो जो शिक्षक
क्लास पढ़ा रहा है, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं उसको, और फिर वो टीचर का एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। एक शिक्षक की निजता पर भी आक्रमण होने लगा है। तो ये अलग तरह की चुनौती और खतरा हमारे सामने आ गया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं ब्रेव्स एडुकेयर सोसाइटी की ओर से।